बच्चों जय हिंद। आज हम पाठ्यपुस्तक स्वाति कक्षा 12वीं विषय हिंदी विशिष्ट सहायक वाचन खंड अध्याय 1 उत्तराखंड की यात्रा लेखक सेठ गोविंद दास। प्रिय बच्चों, यहाँ पर अध्ययन का आधार हमारा पाठ्यपुस्तक है, इसलिए कलम, अभ्यास पुस्तिका और पाठ्य पुस्तक साथ में लेकर बैठे। आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को रेखांकित करते भी चलें। अभ्यास के लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं पुस्तक के अंत में, उनका उत्तर इन्हीं बिंदुओं पर आधारित हैं, इसलिए हमें रेखांकित अवश्य कर लेना है। बच्चों, अधिक सरल तथा रुचिपूर्ण अध्ययन की दृष्टि से हमने इसे बिंदुवार अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आप उसमें अवश्य ध्यान दीजिए। पहला बिंदु है हमारा उत्तराखंड के प्रमुख चारों धाम। दूसरे बिंदु चारों पवित्र नदियों के तट। तीसरा प्राकृतिक सौंदर्य। चौथा बिंदु है हमारा नदियों के जल एवं उनके रंग। इसके पश्चात नदियों का प्रवाह, फिर इसके पश्चात नदियाँ एवं उनकी संगम। इसके बाद चारों धामों का मार्ग, फिर धार्मिक भावनाएं। इसके आगे समन्वयकारी संस्कृति एवं एकता। फिर 10वां बिंदु है ज्योतिर्मठ। 11वां भारत की एकता पर चिंतन। और इसके बाद प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद हमारा अंतिम बिंदु होगा अभ्यास हेतु प्रश्न। जब हम इन बिंदुओं को भली भांति समझ लेंगे, विस्तार से इन्हें अध्ययन कर लेंगे, तो पीछे प्रश्न अभ्यास के लिए दिए गए हैं वो हमारे लिए सरल हो जाएंगे। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं अध्ययन की ओर। उत्तराखंड के प्रमुख 4 धाम। पहला यमुनोत्री, दूसरा गंगोत्री, तीसरा केदारनाथ और चौथा बद्रीनाथ। इन चारों धाम की यात्रा बड़ी लंबी और कठिन है। यहाँ की उबड़ खाबड़ तथा लंबी यात्रा करने से अनेक शारीरिक कष्ट होते हैं, किंतु यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों के अवलोकन करने से शारीरिक कष्ट नहीं बल्कि मानसिक आनंद का अनुभव होता है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना में अन्यत्र और कहीं ऐसे रमणीय स्थल देखने को नहीं मिलते हैं। अब हम चलते हैं उत्तराखंड के चारों धाम 4 पवित्र नदियों के तट पर स्थित हैं। पहला यमुनोत्री का मार्ग यमुना नदी के किनारे किनारे गया है। दूसरा गंगोत्री का मार्ग गंगा के किनारे किनारे गया है। तीसरा केदारनाथ का मार्ग मंदाकिनी के किनारे किनारे गया है। और चौथा बद्रीनाथ का मार्ग अलकनंदा के किनारे किनारे गया है। इसके पश्चात हम चलते हैं प्राकृतिक सौंदर्य की ओर। उत्तराखंड में प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य भरा पूरा पड़ा हुआ है, इसे हम आज अध्ययन करते हैं। पहला चीड़ के वृक्ष। एक खास ऊंचाई पर चीड़ के वृक्ष हैं जो बहुत सुंदर होते हैं। इनकी शाखाएं पत्र गुच्छों से लदी रहती हैं। इन वृक्षों को दिल्ली में सचिवालय के समीप भी देखा जा सकता है। इन वृक्षों के वहाँ घने जंगल हैं। दूसरा बिंदु देवदार वृक्ष। देवदारू के वृक्ष चीड़ के वृक्षों से भी अधिक सुंदर होते हैं। इनमें चीड़ के वृक्षों की अपेक्षा अधिक हरे पत्र गुच्छे रहते हैं। सघन देवदारू के वृक्षों से पर्वत की शोभा द्विगुणित हो जाती है। तीसरा बिंदु पर चलते हैं जलप्रपात एवं हिमानी। ऊंचे ऊंचे शिखरों से गिरते अगणित जल प्रपातों से तथा हिमानी सुरंगों से इस वन प्रदेश की शोभा और बढ़ जाती है। केदारनाथ की वह हिमानी जिसकी ऊंचाई 23,000 फुट है, इतनी विशाल, भव्य और ऊंची हिमानी संसार में और कहीं देखने को नहीं मिलती है। बच्चों, हम इसे अध्ययन की दृष्टि से हम इसे सारणी के रूप में दे रहे हैं। यहाँ आप अवश्य ध्यान दीजिए। नदियों के जल एवं उनकी रंग, इसे अवश्य अध्ययन करना है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं। नदियाँ, जल के रंग। पहला
यमुना नदी, जिसका कालिंदी भी कहा जाता है, श्याम। गंगा यानी भागीरथी का जल श्वेत है, मंदाकिनी का जल हरा है और अलकनंदा का जल नीला है। अब हम चलते हैं नदियों का प्रवाह। पहला यमुना नदी। यमुना का श्याम जल कल कल करती हुई अपना श्याम वन लिए श्याम पाषाणों को चीरती हुई आगे प्रवाहित होती है। इसी प्रकार दूसरा बिंदु गंगा, जिसे भागीरथी भी हम कहते हैं। भागीरथी अपने श्वेत नीर से श्वेत और नीले पाषाण खंड को चीरती हुई शान से तूफानी वेग के साथ मृदुल नाद करती हुई प्रवाहित होती है। इनकी प्रवाह की गति तथा रूप को देखकर चकित हो जाते हैं। मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी का हरा नीर अपनी उद्गम स्थल से निकलकर स्वच्छंद गति से प्रवाहित होती है, जिसका प्रवाह एवं रूप देखते ही बनता है। अलकनंदा। अलकनंदा कहीं वेग से और कहीं शांति से भागीरथी के अनुसरण में किसी ब्रह वाला की तरह दौड़ती जाती है, अर्थात प्रवाहित होती है। नदियां एवं उनकी संगम। चारों नदियों के संगम एवं दृश्य का हम अध्ययन कर लेते हैं। संगमों के नामकरण में हमारे ऋषि मुनियों की अंतर्दृष्टि का हमें आभास मिलता है। रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी का हरित नीर और अलकनंदा के नीले नीर का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। रुद्रप्रयाग के आगे का प्रवाह अलकनंदा के नाम से चलता है। देवप्रयाग। अलकनंदा का नीला जल और भागीरथी के श्वेत जल का संगम देवप्रयाग में होता है। आगे का प्रवाह भागीरथी अर्थात गंगा के नाम से चलता है। तीसरा बिंदु प्रयागराज। यमुना का श्याम जल और गंगा का श्वेत जल का संगम प्रयागराज इलाहाबाद में होता है। कालिंदी का श्याम जल परिमाण में अधिक होते हुए भी गंगा में विलीन हो जाता है। आगे का प्रवाह गंगा के नाम से चलता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चारों धामों के मार्ग, यमुनोत्री और गंगोत्री के मार्ग बेहद और संकीर्ण हैं। यहाँ एकदम सीधी और विकट चढ़ाइयाँ हैं। 2, 2.5 और 3 फुट तक का सकरा मार्ग हजारों फीट नीचे गहरे भयानक खंदकों में इन सरिताओं का प्रवाह है। केदारनाथ और बद्रीनाथ का मार्ग अपेक्षाकृत अच्छे हैं, चढ़ाइयाँ हैं, परंतु एकदम सीधी नहीं हैं। हम अब अध्ययन करते हैं उत्तराखंड की धार्मिक भावनाएं, अर्थात पूरे भारत के। केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा की विधि अत्यंत प्रभावित करते हैं। रुद्री के महामंत्रों के साथ केदारनाथ के रुद्राभिषेक और यजुर्वेद की स्वर सहित ऋचाओं के साथ बद्रीनाथ के पंचामृत स्नान से भक्त गदगद हो उठते हैं। विधि विधान से पूजा की पूर्ण प्रक्रिया होती है। जब से हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इन पवित्र तीर्थों की स्थापना की है, तब से यहाँ हर वर्ष मेला लगता आ रहा है। आज भी मार्ग की अनंत असुविधाओं और पहाड़ों के भीषण दुर्गमताओं के होते हुए भी यात्रियों की संख्या बढ़ती जाती है। भक्तों को उनकी धार्मिक भावनाओं के साकार दर्शन इन पवित्र देवालयों में होते हैं। भले ही कितनी ही ऊंचे शिखर और कितनी ही दुर्गम मार्ग द्वारा उन्हें प्राप्त हों, श्रद्धा और भक्ति के आश्रय अनंत कठिनाइयों को झेलते हुए भक्त आतुर भाव से दौड़ते आते हैं। भारत की समन्वयकारी संस्कृति एवं एकता को भी लेखक ने यहाँ बताने के प्रयास किए हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ की मूर्ति में जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिनतैसी के अनुसार दर्शन होते हैं। यह मूर्ति 1.5 फुट ऊंचे श्याम संगमरमर की है। वैष्णवों को इस मूर्ति में भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, शैवों को शिव के होते हैं, जैनियों को तीर्थकर के और बौद्धों को भगवान बुद्ध के। अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस मूर्ति में, जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों और संप्रदायों के लोग के इष्ट देव प्रतिभासित होते हैं। यह भारत की
समन्वयकारी संस्कृति एवं एकता की प्रतीक है। ज्योतिर्मठ में सहतूत का वृक्ष है, जिसके नीचे तपोभूत शंकराचार्य को ज्योति के दर्शन हुए और उसके निकट ही उनकी वह शंकर गुफा भी है, जिसमें वह निवास करते थे। इसी वृक्ष के नीचे भगवान शंकराचार्य ने तत्व ज्ञान के महान ग्रंथ शांकर भाष्य की रचना की थी। यहाँ का सेव, नाशपाती, अखरोट आदि फलों से लदे पौधों का बगीचा, संस्कृत का विद्यालय आज भी जगत गुरु शंकराचार्य के पवित्र प्रयत्नों और संकल्पों को दोहरा रहा है, जिसके दर्शन मात्र से आज महान प्रेरणा प्राप्त होती है। भारत की एकता पर चिंतन। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने तपोवन में भारत की एकता पर चिंतन किया है। उन्होंने दूर तपोवनों में एकांत साधना द्वारा सदैव भारत की एकता तथा हित की चिंतन की है। यहाँ उनकी इस भारतीय एकता की भावना की पुष्टि में लेखक ने एक उदाहरण देकर स्पष्ट किए हैं कि भारत के उत्तर में स्थित इन दो देव मंदिरों केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, उत्तर के न होकर केदारनाथ के कर्नाटक से और बद्रीनाथ के केरल से आते हैं। आज पर्यंत उनके द्वारा निर्धारित की गई पद्धति और नियम का पूर्णतः पालन हो रहा है। भारत को एक सूत्र में बांध रखने की भावना का दर्शन हमारे इन मंदिरों के पूजन नियमों से प्राप्त होता है। भक्तों का मस्तक श्रद्धा से इन ऋषि चरणों में झुक जाता है। उत्तराखंड की प्राकृतिक संसाधन। उत्तराखंड में पानी अधिक मात्रा में है, सिंचाई से अधिक अन्न का उपज किया जाता है। इसके साथ ही लंबे चौड़े फलों के उद्यान भी हैं। खनिज पदार्थों की खोज करके उन्हें पर्वतराज के पेट से निकालकर जन उपयोग में लाया जाता है। जंगली वृक्ष और बांस से कागज की उत्पत्ति की जाती है। भेड़ों की नस्लों को सुधारकर उनसे उत्तम किस्म की ऊन की उत्पत्ति बढ़ाकर ऊन के गृह उद्योग स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तराखंड जितनी आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करता है, उतनी ही अधिक भौतिक दृष्टि से साधन संपन्न है। प्रिय बच्चों, अब हम अभ्यास हेतु प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हम यहाँ बताना चाहेंगे आपको, ये प्रश्न हमारे पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न हैं जो पीछे दिए गए हैं। अभी तक मुख्य परीक्षाओं में पाठ के अंत में जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, उन्हीं में से पूछे जाते हैं। इसलिए जिन बिंदुओं का हमने ऊपर अभी अध्ययन किया है, इन्हें आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे तो इनके उत्तर लिखने में आपको बहुत सुविधा होगी और अंक भी अच्छे प्राप्त हो सकेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के अंतर्गत कौन कौन से तीर्थ हैं? उत्तराखंड की यात्रा में शारीरिक कष्ट के विपरीत किस प्रकार का आनंद मिलता है और क्यों? दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। उत्तराखंड के चारों धाम किन चार पवित्र नदियों के किनारे स्थित हैं? इसे भी हमने अभी ऊपर के बिंदुओं में अध्ययन किया है। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्य श्रद्धालुओं को क्यों आकर्षित करते हैं? तो यहाँ हमें उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य की करना है, वहाँ पर लिखना है। इस उत्तर का उद्देश्य वहाँ पर पूरा हो जाएगा। चौथा प्रश्न, ज्योतिर्मठ के विषय में संक्षिप्त जानकारी लिखिए। तो हमने अभी जब हम अध्ययन कर रहे थे तो उस अध्ययन के दौरान ज्योतिर्मठ को प्रमुख रूप से दिखा करके और उसके वर्णन करने का भी हमने प्रयास किया है। इसे भी आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो आपको उत्तर लिखने में सुविधा होगी। पांचवा बिंदु, हमारे ऋषि मुनियों ने तपोवन में भारत की एकता पर चिंतन किया है, समझाइए। इसे भी हमने वहाँ पर लिख करके बताने का प्रयास किया है। इसे आप अध्ययन करेंगे तो आप बेहतर तरीके से परीक्षा में प्रदर्शन कर सकते हैं और अंक भी प्राप्त करेंगे। प्रश्न नंबर 6, लेखक ने उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में क्या लिखा है? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इस पर भी हमने प्राकृतिक संसाधन मुख्य बिंदु देकर के इसे लिखने का हमने प्रयास किया है, मार्गदर्शन किया है। आप कोशिश करेंगे कि इसे भी बेहतर तरीके से अध्ययन कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 7, इस यात्रा वृत्तांत को पढ़कर आपके मन में कौन कौन सी प्रेरणाएं जागती हैं, लिखिए। तो ये एक सारांश होगी इस पाठ का। आप इसे अध्ययन करेंगे और उत्तर बनाने का
प्रयास करेंगे। और इस तरह से हमने आपको मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है, हमने अध्ययन किया है, इसे आधार मान करके आप उसे और अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने के दौरान अपने पाठ्य पुस्तक को अपने साथ अवश्य रखें, ताकि कहीं शंका की स्थिति बनती है तो आप पाठ्य पुस्तक को आधार मानकर इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब हम व्याकरण खंड का भी अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिए, निम्नलिखित वाक्यों पर विशेष ध्यान देना है। पहला, मनुष्य के दुखों का कारण भी मनुष्य ही है। दूसरा, साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सके। तीसरा, भारत के नर्तक रूस पहुँचे और वहाँ इन्होंने रूसवासियों का दिल जीत लिया। यहाँ 3 प्रकार के वाक्य दिए गए हैं, तीनों की संरचना अलग अलग है। तो ऐसा क्या कारण है कि ये तीनों अलग अलग हैं? इन्हें हम आइए अध्ययन करते हैं। वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था आपसे कि इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। मनुष्य के दुखों का कारण भी मनुष्य ही है। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सके। तीसरा है, भारत के नर्तक रूस पहुँचे और वहाँ इन्होंने रूसवासियों का दिल जीत लिया। तीनों प्रकार के वाक्यों की संरचना बिल्कुल अलग है। ऐसा क्या खास है इनमें जिसके कारण इनकी संरचना अलग अलग हैं? आइए हम इनका अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पहला, सरल वाक्य, मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है। यहाँ पर ध्यान देने आवश्यक है कि उद्देश्य, एक उद्देश्य है और एक विधेय है। उपरोक्त वाक्य में आप ठीक से देख पा रहे होंगे कि एक उद्देश्य और एक विधेय है। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सके। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर साध्य विषय यह है, यह प्रधान उपवाक्य है। जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सके आश्रित उपवाक्य है। तो यहाँ स्पष्ट है कि एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य की पहचान की चर्चा भी हम करते हैं। क्योंकि, इसलिए, जैसे, वैसे, जो, वे, इसलिए, क्योंकि, वहाँ, जहाँ, ज्यों, त्यों इत्यादि, ये इस प्रकार के शब्दों का वहाँ पर प्रयोग होता है। हम उदाहरण देखेंगे। क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि और इसलिए ये दोनों शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ये मिश्र वाक्य की पहचान है। दूसरा वाक्य पे चलते हैं। जैसी ही मैं स्टेशन पहुँचा वैसी ही गाड़ी चली गई। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे और वैसे यहाँ 2 शब्द का पेयर में प्रयोग हुए हैं। और जैसे मैं स्टेशन पहुंचा ये प्रधान उपवाक्य है, वैसे ही गाड़ी चली गई ये आश्रित उपवाक्य है। ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो मिश्र वाक्य बनते हैं। तीसरा उदाहरण, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। चौथा, इसलिए वह अनुत्तीर्ण हुआ क्योंकि उन्होंने परिश्रम नहीं किया था। इसी प्रकार से अन्य मिश्र वाक्यों का निर्माण होता है। इन्हें आधार मानकर यदि आप अध्ययन करेंगे तो आप उसे अच्छे समझ पाएंगे और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भी सही जवाब लिख सकेंगे। अब हम चलते हैं संयुक्त वाक्य। भारत के नर्तक रूस पहुँचे और वहाँ इन्होंने रूसवासियों का दिल जीत लिया। भारत के नर्तक रूस पहुँचे ये साधारण वाक्य है। वहाँ इन्होंने रूसवासियों का दिल जीत लिया यह दूसरा साधारण वाक्य है। तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य
या मिश्र वाक्य का प्रयोग होता है वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि वह वाक्य समूह जिसमें दो या दो से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य होते हैं तथा संयोजक अवयवों और किंतु, परंतु, अथवा, या, तो, लेकिन आदि से जुड़े होते हैं तब वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। पहचान, इसकी पहचान है संयोजक होते हैं और किंतु, परंतु, अथवा, या, तो, लेकिन इत्यादि। हम उदाहरण देखेंगे। तुम बाहर गए और वह सो गया। तो यहाँ पर तुम बाहर गए एक साधारण वाक्य है, वह सो गया दूसरा साधारण वाक्य है। ये दोनों साधारण वाक्य मिल करके और एक संयोजक अवयव और से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर यह संयुक्त वाक्य है। माँ ने मारा तो बालक रूठ गया। अब यहाँ पर माँ ने मारा ये साधारण वाक्य है, बालक रूठ गया दूसरा साधारण वाक्य है। जब दोनों साधारण वाक्य आपस में मिल करके एक वाक्य या समूह को बनाते हैं वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। और तो यहाँ पर संयोजक अवयव है। तीसरा उदाहरण, मजदूर परिश्रम करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता है। तो यहाँ पर लेकिन संयोजक अवयव है। चौथा, माँ ने मारा किंतु बालक नहीं रोया। इस प्रकार से ये संयुक्त वाक्य का हमने अध्ययन किया। अब हम अभ्यास के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। अब इसका हम मिश्र वाक्य बनाएंगे, वही कि जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं, ये इसका मिश्र वाक्य होगा। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया, तो वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे। ये इस तरह से हम वाक्य का अभ्यास करेंगे, बार बार बनाने का प्रयास करेंगे तो हम बेहतर परीक्षा में प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार से संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जैसा हमने पूर्व में चर्चा किया है कि जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। तो हम साधारण वाक्य बनाएंगे एक उद्देश्य और एक विधेय लेकर के। देखिए, तुम बाहर गए और वह सो गया। अब इसका साधारण वाक्य होगा कि तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। इसमें किंतु, परंतु और क्योंकि इसलिए का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि साधारण वाक्य में केवल उद्देश्य और विधेय होता है। इसलिए एक बार पुनः देखिए कि तुम बाहर गए और वह सो गया, इसका साधारण वाक्य होगा तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। माँ ने मारा तो बालक रूठ गया। अब हम इसको साधारण वाक्य बनाएंगे कि माँ के मारते ही बालक रूठ गया। इस तरह से आपको अभ्यास करना है। अभ्यास करने के बाद ही संयुक्त, सरल और मिश्र वाक्य में अंतर समझ पाएंगे और उसको बेहतर आप प्रदर्शन कर पाएंगे। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य इसी प्रकार बनाना है। इस तरीके से जब हम इसको समझेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो और अच्छे तरीके से अपन बेहतर प्रदर्शन परीक्षा में कर पाएंगे और हमें अंक भी प्राप्त होंगे। प्रिय बच्चों, इसी के साथ एक बार पुनः अभिवादन करते हैं। जय हिंद।